बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इमरान अहमद एंड आई एम योर कंप्यूटर साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 देखेंगे। और स्टूडेंट्स, उसके अंदर आपको याद है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सिलेक्शन स्ट्रक्चर की बात की थी। आज स्टूडेंट्स हम तीसरी जो टाइप है कंट्रोल स्ट्रक्चर की, लूप स्ट्रक्चर, आज स्टूडेंट्स उसकी हम बात करेंगे और उसमें स्पेसिफिकली हम फॉर नेक्स्ट लूप जो है उसकी डिटेल में आपको आज बताऊंगा और कुछ हम एग्जाम्पल्स भी करके देखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स याद हो तो हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के अंदर सीक्वेंस स्ट्रक्चर की बात की थी, सिलेक्शन स्ट्रक्चर की बात की थी। आज हम बात करेंगे लूप स्ट्रक्चर की और देखेंगे कि लूप्स होते क्या है और हम अपने प्रोग्राम के अंदर लूप्स को कैसे यूज कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स फिर देखते हैं कि लूप स्ट्रक्चर है क्या चीज। सो लेट्स सी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि लूप स्ट्रक्चर की हमारे पास दो टाइप्स मौजूद है। एक टाइप को हम कहते हैं फॉर नेक्स्ट लूप और एक को कहते हैं व्हाइल व्हेन लूप। दोनों के बारे में आपको बताऊंगा। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फॉर नेक्स्ट लूप की, उसकी हम डेफिनेशन भी देखेंगे, उसका सिंटैक्स देखेंगे और फिर देखेंगे कि उसके अंदर जो हमारे पास एग्जांपल्स मौजूद हैं वो कौन कौन सी हैं। अब स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन जरा देख लीजिए कि लूप्स कहते किसको हैं। पहली चीज तो आपने ये याद रखनी है कि लूप्स बेसिकली रेपिटेशन को कहते हैं। एक ही काम को बार बार करवाना, उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कह देते हैं कि ये लूप है। तो याद रखिएगा, रेपिटेशन मीन एक काम को बार बार करवाना जो है वो आप लूप्स कह सकते हैं उसको। सो इन सम सिचुएशंस वी नीड अ स्ट्रक्चर दैट वुड अलाउ रिपीटिंग अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स अप टू ए फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स और अंटिल अ सर्टेन क्राइटेरियन इज सेटिस्फाइड। मीन लूप्स है कि आपके एक काम को रिपीट करवाना है और स्पेसिफिक टाइम तक भी हो सकता है, मीन फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स तक भी हो सकता है या फिक्स नंबर ऑफ स्टेप्स तक भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि जब तक आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू होती रहे तब तक आपका लूप चलता रहे। अब वन बाय वन एग्जांपल देखते हैं, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इसकी टाइप है फॉर नेक्स्ट लूप, उसके अंदर हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन मौजूद है। सो लेट्स सी। तो स्टूडेंट्स, पहली हमारे पास जो है टाइप दैट इज फॉर नेक्स्ट लूप। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसकी डिटेल की बात करते हैं, इसमें सिंटैक्स की बात करेंगे और फिर इसकी एग्जांपल्स की हम बात करेंगे। सो व्हेन इट इज नोन इन एडवांस हाउ मेनी टाइम्स द लूप मस्ट बी रिपीटेड, तो फिर आप यूज करते हैं फॉर नेक्स्ट लूप को। अब लूप का मतलब तो यही है कि रेपिटेशन होती है, आप एक काम को बार बार करवाते हैं। लेकिन हमने दो टाइप्स पढ़ी हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों टाइप्स के अंदर फर्क है। मीन रेपिटेशन तो हो रही है लेकिन डिफरेंट तरीके से हो रही है। अब फॉर नेक्स्ट लूप के अंदर रेपिटेशन कैसे होती है स्टूडेंट्स, अगर आपको एंड का पता हो कि कहां पे आपका लूप एंड होना है, मीन आपने रेपिटेशन कहां पे एंड करनी है, तो तब आप फॉर लूप को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एंड का ना पता हो, कि आपको ये आइडिया ना हो कि आपका जो लूप है या आपकी जो रेपिटेशन है वो कब एंड होगी, तो फिर आप व्हाइल लूप को यूज करते हो। तो हम पहले फॉर लूप की एग्जांपल्स करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारे पास अगर एंड का हमें पता है कि जहां पे हमने स्टॉप होना है, वो अगर हमें आइडिया है कि वो स्टॉप कहां पे होना है, तो फिर हम फॉर लूप को कैसे यूज करते हैं। इसका सिंटैक्स देख लीजिए। फॉर, उसके बाद वेरिएबल जिसको हम लूप वेरिएबल का नाम देते हैं, इज इक्वल टू एक्स टू वाई, ये भी आपके दो वेरिएबल्स हैं, और देन स्टेप जी। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं कि अगर मैंने 1 से लेकर 10 तक नंबर्स प्रिंट करवाने, और अभी हम करके भी देखेंगे, तो क्या होगा। फॉर के बाद आप यहां पे जो लूप वेरिएबल कोई भी डिफाइन कर ले, से मैं कहता हूं एन वेरिएबल मैंने एक डिफाइन कर लिया, तो यहां पे मैं लिखूंगा एन, उसके बाद इज इक्वल टू एक्स टू वाई। अब एक्स टू वाई का ये मतलब है कि कहां से कहां तक, जो क्वेश्चन है वो ये है कि 1 से 10 तक मैंने नंबर्स प्रिंट करवाने। इसका मतलब है कि स्टार्टिंग पॉइंट मेरा 1 है, सो एक्स इज स्टार्टिंग पॉइंट, मीन यहां पे 1 लिखूंगा। 2 कहां तक, वाई मेरा 10, तो यहां मैं 10 लिखूंगा। उसके बाद स्टेप की अगर बात करते हैं तो स्टेप में होता है कि आपका इंक्रीमेंट कितना हो। मीन फॉर एग्जाम्पल, मैं ये कहता हूं कि 1 के बाद 2 है, इसका मतलब इंक्रीमेंट 1 जो आपका वैल्यू है उसका इंक्रीमेंट हो, तो स्टेप जी के अंदर जी की जो वैल्यू होगी वो इनफेक्ट होगी 1। स्टूडेंट्स, ये आपकी जो जी की वैल्यू है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव का मतलब है कि इंक्रीमेंट होगा और नेगेटिव का मतलब है कि डिक्रीमेंट। मीन अगर 2 है तो 1 हो जाएगा अगर आप डिक्रीमेंट मीन माइनस यूज करते हैं इसके अंदर। तो इसकी एग्जांपल भी हम करके देखेंगे। अब स्टूडेंट्स, हम एग्जांपल इसकी करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा ये जो प्रोग्राम है ये वैसे ही काम करता है जैसे हमने अभी बात की है या इससे कोई डिफरेंट काम करता है। सो ओपन करें, आपके पास GW बेसिक मौजूद है, उसको ओपन करें, मेरे साथ साथ प्रोग्राम लिखें। इट्स वेरी वेरी सिंपल प्रोग्राम, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। सो स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने आपको तो अच्छी प्रैक्टिस ये है कि सबसे पहला जो आप लाइन लिखें उस लाइन के अंदर क्या लिखें,
आप रिमार्क्स दे दें। रिमार्क्स के अंदर आप ये लिख लें कि आपका ये प्रोग्राम क्या काम कर रहा है, तो आप उसको रिमार्क्स दे दें। अब लाइन नंबर 5 उसको रख लें और रिमार्क्स REM लिख के आगे आप डिटेल लिख लें कि ये प्रोग्राम क्या कर रहा है। लेकिन ये आप लोगों ने खुद लिखना है, मैं यहाँ पे जो प्रोग्राम टाइप करूँगा उसमें मैं चीज़ मेंशन नहीं करूँगा, लेकिन आप लोगों ने हर प्रोग्राम के अंदर रिमार्क्स ज़रूर लिखने हैं। सो लाइन नंबर 10, फॉर लूप को अब मैं स्टार्ट करूँगा। अब जरा देखिए गौर से, मैंने 1 से 10 तक सिंपल प्रिंट करवाने हैं नंबर्स, और मैं अभी जो काम करूँगा वो स्टेप के बगैर करूँगा। यहाँ पे हमने देखा फॉर वेरिएबल इज इक्वल टू x टू y, उसके बाद स्टेप z है। ये जो काम है, क्योंकि इसमें इंक्रीमेंट मैं सिर्फ एक का कर रहा हूँ, तो बाय डिफॉल्ट एक का इंक्रीमेंट जो है मैं स्टेप के बगैर कर सकता हूँ। जो स्टेप का कीवर्ड यहाँ मेंशन है उसके बगैर भी आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लिख भी देंगे स्टेप और आगे 1 लिख देंगे तो फिर भी आपका यही काम होगा जो अभी हम करेंगे। सो इसको याद रखिएगा। सो लाइन नंबर 10 स्पेस फॉर वेरिएबल में से n एक वेरिएबल मैंने डिफाइन कर लिया इज इक्वल टू 1 to 10, वही सेंटेक्स लिखती है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। एंटर किया। लाइन नंबर 20 प्रिंट। अब किस चीज़ को प्रिंट करवाना है हमने, जो आपका लूप वेरिएबल है, क्योंकि उसमें जो वैल्यू स्टोर हो रही है वही आपने प्रिंट करवानी है। सो n। अब आपने यूज करना है नेक्स्ट को, क्योंकि फॉर के साथ आप नेक्स्ट जरूर यूज करते हो। अभी मैं आपको बताता हूँ इस प्रोग्राम को लिखने के बाद कि फॉर के साथ नेक्स्ट यूज करने का मकसद असल में है क्या। सो एंटर किया। लाइन नंबर 30 नेक्स्ट n। एंटर किया। लाइन नंबर 40 और इसको एंड कर दिया। अब इसको रन करें तो आप देख सकते हैं कि 1 से 10 तक आपको जो नंबर्स है वो आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रहे हैं। अब स्टूडेंट्स इसकी लॉजिक जरा समझ लीजिए, क्योंकि लॉजिक आपको समझ आएगी तभी आप प्रोग्राम खुद से लिख सकते हैं। ये प्रोग्राम तो आपको यहाँ पे मैंने लिख के दे दिया, तो आप इसको एज इट इज कॉपी कर सकते हो। लेकिन अगर आपने ये प्रोग्राम खुद लिखना होता, मीन आपसे एग्जाम में कहा जाता कि आपने 1 से लेकर 10 तक नंबर्स प्रिंट करवाने, तो फिर आपकी लॉजिक किस तरह आप बनाते। तो स्टूडेंट्स सबसे पहली चीज़, जो पहली लाइन है आपकी लाइन नंबर 10, उस पर आपने फॉर लूप को यूज़ किया। मीन आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया n, उसके बाद आपने वैल्यूज दी कहाँ से स्टार्टिंग और कहाँ पे एंड हो। मीन स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जो वो आपने मेंशन कर दिए। सो 1 to 10 आपका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है। देन स्टूडेंट्स उसके बाद आपने प्रिंट करवा दिया n की वैल्यू को। अब फर्स्ट टाइम जब आपका लूप चलेगा तो क्या होगा, जो पहली वैल्यू है मीन 1 जो वैल्यू है वो सबसे पहले प्रिंट हो जाएगी और वो आपको नीचे आउटपुट में नजर आ रही है लिखी हुई। उसके बाद आपने इस लूप को दोबारा चलाना है। मीन आपने 1 के बाद 2 भी प्रिंट करवाना है, 3 भी करवाना है, 4 5 6 7 8 9 10 तक आपने इसको चलाना है। तो इसका मतलब है कि हमें कोई ऐसी स्टेटमेंट चाहिए जो क्या करे, वो दोबारा से आपके इंटरप्रेटर को कहाँ पे ले जाए, लाइन नंबर 10 के ऊपर ले जाए। मीन फॉर जहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि फॉर ने ये काम करना है कि बार बार प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए फिर हम नेक्स्ट का जो स्टेटमेंट है या नेक्स्ट का कीवर्ड है हम वो यूज करते हैं। सो लाइन नंबर 30 के ऊपर आपका नेक्स्ट n, मीन दोबारा से लाइन नंबर 10 के ऊपर आप जो मूव कर गए। अब ऑलरेडी क्योंकि 1 आप प्रिंट करवा चुके, अब इंक्रीमेंट हो चुका है, मीन अब 2 है तो उसका 2 प्रिंट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप जो फॉर और नेक्स्ट को यूज इजीली कर सकते हो, और फिर आपके जो प्रिंट हो जाते हैं 1 से लेके 10 तक, और जो भी आप इन्फॉर्मेशन प्रिंट करवाना चाहते हैं वो इजीली इन्फॉर्मेशन प्रिंट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये इसकी बेसिकली लॉजिक है। इसको आपने ज़हन में रखना है कि फॉर और नेक्स्ट को हम क्यों यूज करते हैं एक साथ। फॉर आपको प्रिंट करवा रहा है, नेक्स्ट आपको दोबारा से फॉर के ऊपर लेके जाता है, क्योंकि आपने एक ही चीज़ को रिपीट करवाना है। तो रिपीट करवाने के लिए हम नेक्स्ट का कीवर्ड जो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट का मतलब आप उर्दू में समझ सकते हैं, नेक्स्ट का मतलब अगला। तो इसका मतलब है कि जो नेक्स्ट मीन रेपिटेशन में आप नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, तो नेक्स्ट का कीवर्ड आप फॉर के साथ यूज़ करते हैं। तो याद रखिएगा जहाँ पे आपने फॉर को यूज़ करना है वहाँ पे आपने नेक्स्ट के कीवर्ड को भी लाजमी यूज़ करना है, अदरवाइज आपका लूप जो है वो नहीं चलेगा। आपको हो सकता है सिर्फ एक ही नंबर प्रिंट करके दिखा दे। तो स्टूडेंट्स ये तो एक एग्जाम्पल है हमारे पास, एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए इसकी और पता लग जाए कि काम होता कैसे है। अब स्टूडेंट्स अभी तो हमने नंबर्स प्रिंट करवाए 1 से 10 तक। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम स्ट्रिंग को प्रिंट करवाएंगे। स्ट्रिंग आपको पता है कि टेक्स्ट आपका होता है, तो स्ट्रिंग मैं लिखता हूँ कि आई लव पाकिस्तान एक स्ट्रिंग है, उसको मैं प्रिंट करवाता हूँ और देखता हूँ कि लूप के थ्रू मैं उसको 4 दफ़ा जो प्रिंट करवाना चाहता हूँ। आप 10 दफ़ा भी करवा सकते हैं, 20 दफ़ा करवा सकते हैं। मैं 4 टाइम्स उसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ अपनी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। तो लेट्स सी कि उसके लिए फॉर और नेक्स्ट लूप को हम कैसे यूज़ करेंगे। दोबारा प्रोग्राम लिखे लाइन नंबर 10 के ऊपर। अब मैं यहाँ पे जो प्रीवियस हमने आपको अगर याद हो हमने कमांड्स और स्टेटमेंट्स की थी काफ़ी सारी, उसमें से मैं कुछ कमांड्स और कुछ स्टेटमेंट्स को यहाँ पे अब यूज़ करूँगा। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आपने उसकी प्रैक्टिस की हुई है तो फिर आप उनको ईजिली यहाँ पे समझ सकते हो। अदरवाइज आप उसका स्पेसिफिक जो लेक्चर है उसको दोबारा सुने और फिर आप समझे
कि वो जो आपकी स्टेटमेंट्स थी वो क्या काम कर रही थी। तो हम यहाँ पे रीड और डाटा की, अगर आपको स्टेटमेंट याद हो, मैं उसको यहाँ पे यूज़ करूँगा। आप उसके बगैर भी काम कर सकते हो, लेकिन मैं उन स्टेटमेंट्स को इसलिए ऐड करता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस साथ साथ होती रहे। सो लाइन नंबर 10 रीड। अब क्योंकि हमने स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हमें स्ट्रिंग वेरिएबल एक चाहिए। सो मैं ए और स्ट्रिंग वेरिएबल डिफाइन करने के लिए डाटा टाइप क्या रखते हो आप उसके साथ $साइन लगाते हो। इसका मतलब ए जो मेरा है वो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट लाइन नंबर 20 फॉर। अब एक और वेरिएबल मैं डिफाइन कर लेता हूँ, दैट इज के, जिसने हमने लास्ट एग्जाम्पल में एन डिफाइन किया था। सो के इज इक्वल टू 1 to 4। स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया, एंड पॉइंट दे दिया। स्टेप को यहाँ यूज करना है आपने, तो स्टेप 1 लिख सकते हो आप, अदरवाइज नहीं भी करोगे तो आपका काम हो जाएगा। एंटर करेंगे। लाइन नंबर 30 के ऊपर हम प्रिंट करवाएंगे $, मीन जो स्ट्रिंग आपका है। उसके बाद एंटर करेंगे। लाइन नंबर 40। नेक्स्ट कहाँ पे आपने जाना है, जहाँ पे फॉर लूप लिखा हुआ है। तो फॉर का मतलब मीन के ऊपर आपने दोबारा जाना है, और वो आपकी लाइन नंबर 20 है। तो नेक्स्ट आपने यहाँ यूज कर लिया। उसके बाद लाइन नंबर 50 के ऊपर अब डाटा, कौन सा डाटा आपका प्रिंट होगा, डाटा स्पेस आई लव पाकिस्तान, देन एंड। अब इसको रन करें तो आप देख सकते हैं कि आपको 4 टाइम जो आई लव पाकिस्तान लिखा हुआ स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसको आप चेंज करके कुछ और टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, अपना क्लास लिख सकते हैं, कुछ भी आप मेंशन यहाँ पे कर सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह आप स्ट्रिंग को भी जो प्रिंट करवा सकते हैं फॉर और नेक्स्ट लूप के यूज करते हुए। ये चीज आपने अब याद रखनी है। फ्रेंड्स एक और अब एग्जांपल करते हैं जिसमें हम स्टेप का जो हमारा कीवर्ड है उसको भी अब यूज करते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर हम काम फिर कैसे करेंगे। सबसे पहले काम हमने क्या करना है, हमने प्रिंट करना है सम ऑफ द सीरीज। सीरीज है उसका सम हमने जो है वो कैलकुलेट करना है। सीरीज आपकी है 2, 4, 6, मीन आपके जो इवन नंबर्स हैं उसकी सीरीज है 100 तक, उसको हमने सम करना है। तो अब देखते हैं कि कैसे होगा। सबसे पहली लाइन, लाइन नंबर 10। लाइन नंबर 10 पे आप रिमार्क्स ऐड कर लें। रिमार्क्स लिख लें, प्रिंट द सम ऑफ द सीरीज 2, 4, 6, 8 अप टू 100 तक। तो यहाँ तक लिख लें, एंटर करें। लाइन नंबर 20 पे ऊपर मैं अब एक जो है वो वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ n, और उसको मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ 0 के साथ। मीन मैंने कहा कि n की वैल्यू जो वो 0 से स्टार्ट हो, 0 से ज़्यादा आगे ना जाए, 0 से वो स्टार्ट हो, उसके बाद उसकी वैल्यू जो वो चेंज हो सकती है। ये इसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन। मीन आपने वेरिएबल को अगर इनिशियलाइज करवाना हो तो आप इस तरह करवा सकते हैं। आप किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज इस तरह करवा सकते हैं। अगर मैं n की वैल्यू 5 रखता तो जब भी मेरा लूप स्टार्ट होता वो 5 से ही स्टार्ट होता, क्योंकि मैंने इनिशियलाइज कर दिया कि स्टार्ट हो कहाँ से, 5 से। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। जो आपके लार्ज प्रोग्राम आगे जाके आप करेंगे उसमें आप जो वेरिएबल होंगे उनको आप लास्ट भी जो इनिशियलाइज करवाते हैं, ताकि आपके जो वेरिएबल्स हैं वो आपको पता हो कि कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। सो n इज इक्वल टू 0, एंटर किया। लाइन नंबर 30 आप फॉर लूप को यूज़ करेंगे। फॉर के बाद मैंने जो वेरिएबल है लूप वेरिएबल दैट इज आई, आप वेरिएबल कोई भी डिफाइन कर सकते हो, n कर सकते हो, आप k कर सकते हो, a कर सकते हो, b c d, कुछ भी जो आप चाहते हो वो कर सकते हैं। मैं i डिफाइन करता हूँ इज इक्वल टू, अब क्योंकि मैंने सीरीज जो मेरी 2 से स्टार्ट हो रही है तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 2, उसके बाद TO2 एंड देन 100, मीन 2 से 100 तक स्टार्टिंग पॉइंट मेरा 2 और एंडिंग पॉइंट मेरा 100 है। अब उसके आगे मैं लिखूंगा 100 के आगे स्टेप 2। अब 2 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे इवन नंबर्स की जो सीरीज है उसको सम करना है, और इवन नंबर आपका जो वो 2 का इंक्रीमेंट होता है। मीन 2 के बाद 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अब 2 लिख दिया, मीन इंक्रीमेंट 2 का हो। बाय डिफॉल्ट अगर आप सिंपल 2 लिखते हो तो इसका मतलब इंक्रीमेंट ही होता है। अगर आपने डिक्रीमेंट करवाना है, मीन माइनस करवाना है, तो फिर आप -2 लिखोगे, तो उसका मतलब होता है कि बैकवर्ड 2 जो है वो आप मूव करोगे। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप प्लस का निशान नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट आपका प्रोग्राम जो है वो उसको प्लस ही कंसिडर करता है। एंटर करें। अब जो आपने इनिशियलाइज करवाया था वेरिएबल उसमें इंक्रीमेंट करते हैं, n इज इक्वल टू n प्लस आई। अब मैं एक दफ़ा प्रोग्राम लिख लूँ, फिर मैं आपको इसकी लॉजिक क्लियरली बता दूंगा कि लॉजिक इसकी है क्या और किस तरह हमने ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया है। सो n प्लस आई के बाद एंटर किया, लाइन नंबर 50। अब नेक्स्ट को यूज़ करेंगे और नेक्स्ट हमने दोबारा पे आई पे चले गए, एंटर किया। लाइन नंबर 60 पे प्रिंट क्या करवाना है हमने, प्रिंट डबल कोट्स में लिख दिया सम ऑफ द सीरीज सेमीकोलन और देन n, फिर मैंने उसको एंड कर दिया। रन किया तो आपको सम ऑफ द सीरीज में रिजल्ट जो है वो नज़र आ रहा है। अब स्टूडेंट्स इसकी ज़रा लॉजिक समझ लीजिए कि हमने बेसिकली यहाँ पे पहली चीज़ तो कि 2 वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए,
एक वेरिएबल आपका जो है वो लूप वेरिएबल है, जो आई है वेरिएबल, ये चीज़ याद रखनी है। लूप वेरिएबल आपने लास्ट में डिफाइन करना है, वो आपका आई है। उसके बाद हमने एक एन वेरिएबल जो डिफाइन किया। एन वेरिएबल क्या कर रहा है, बेसिकली वो सम निकाल रहा है, मीन्स सम ऑफ द सीरीज है, वो आपको कैलकुलेट करके आपको आंसर दे रहा है। इसलिए हमें दो वेरिएबल्स की जरूरत पड़ी। अगर आप सम ना निकालते, सिर्फ आपने प्रिंट ही करवाना होता, तो फिर आप जो आई जो लूप वेरिएबल है उसी के थ्रू ये काम कर सकते थे। तो सिर्फ ये चीज़ आपकी जो इसके अंदर ऐड है कि आपने दो वेरिएबल्स को यहाँ पे डिक्लेयर किया है। क्यों? क्योंकि हमें लूप भी चलाना है और उसके साथ साथ हमने ये करना था, क्या करना था, हमने प्लस करना था, मीन्स सम निकालना था जो भी हमारे पास रिजल्ट आता है। तो सम जो था वो हमें आंसर में चाहिए था, इसलिए हमें दो वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर करने पड़े, एन और आई। तो ये कॉन्सेप्ट आपने जेहन में रखना है। आप और भी वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं अगर आपका क्वेश्चन जो है वो इस तरह का है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो बेसिकली हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने देखा कि हमारे पास जो कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर जो थर्ड टाइप है लूप्स की, उसमें हमने पहली चीज़ ये देखी कि फॉर और नेक्स्ट लूप हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एग्जांपल्स करके देखी। एक बात याद रखनी है कि आपके लूप्स जो है वो रेपिटेशन के लिए यूज़ होते हैं। एक ही काम को आपने बार बार अगर करवाना है, मीन आप चाहते हैं आपका प्रोग्राम एक काम को बार बार करे, रिजल्ट डिफरेंट हो सकता है लेकिन वो बार बार चले आपका प्रोग्राम, तो आप क्या करते हैं, आप लूप्स को यूज़ करते हैं। उसमें पहली चीज़ है फॉर नेक्स्ट लूप, जो आज हमने लेक्चर में देखा। फॉर नेक्स्ट लूप का ये होता है कि अगर आपको स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का पता है कि कहाँ से आपने स्टार्ट होना है, कहाँ पे आपने एंड होना है। मीन हमने कहा था कि 1 से 10 तक प्रिंट करवाना है, तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है कि 1 है और एंडिंग पॉइंट भी पता है कि 10 है। अगर आपको एंडिंग पॉइंट ना पता हो फिर हम फॉर नेक्स्ट लूप को यूज़ नहीं करते, ये चीज़ याद रखिएगा। फिर हम यूज़ करते हैं वाइल लूप को, जिसकी बात मैं आपको फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल से बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।